गणेश चतुर्थी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव और माँ पार्वती नर्मदा नदी के तट पर विराजमान थे। वहाँ माँ पार्वती ने भगवान शिव से चौपड़ खेलने का अनुरोध किया। उस वक्त शिवजी ने माँ पार्वती से सवाल किया कि हमारी हार जीत का फैसला कौन करेगा। सवाल सुनकर माँ पार्वती ने वहाँ पड़े कुछ घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए और उसे कहा, पुत्र, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम हमारे खेल में साक्षी बनो और आखिर में तुम ही बताओ कौन जीता कौन हारा। भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती ने चौपड़ खेलना शुरू किया। तीनों बार खेल में माँ पार्वती ही जीती, लेकिन जब आखिरी में उस घास के बालक से हार जीत के बारे में पूछा गया तो उसने महादेव को विजयी बताया। ये बात सुनकर माँ पार्वती क्रोधित हो गई और उस बालक को एक पैर से लंगड़ा होने और वहीं नदी किनारे कीचड़ में पड़े रहकर दुख भोगने का श्राप दिया। माँ को क्रोधित देख बालक ने तुरंत ही अपनी भूल की क्षमा मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया, कृपया मुझे माफ़ करें और मुक्ति का मार्ग बताएं। तब माँ पार्वती उस बालक को माफ़ करते हुए बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आएंगी, उनके उपदेश सुनकर तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त कर सकोगे। इतना कहकर माँ पार्वती कैलाश पर्वत चली गई। एक साल बाद वहाँ श्रवण मास में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। उन्होंने गणेश जी का व्रत कर उस बालक को भी व्रत की विधि बताई, जिसके बाद बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और बालक को उसकी इच्छा के अनुसार वर दिया कि वो स्वयं चलकर कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सके। गणेश जी से वरदान मिलने के बाद बालक ने कैलाश पहुंचकर अपने माता पिता के दर्शन किए। इसके बाद शिवजी ने 21 दिन का व्रत किया, जिसके असर में माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो दूर हो गई।